आज एक ऐसा दृश्य है, लक्ष्मण जी निकट नहीं है, किसी सेवा हेतु गए हैं। श्री सीताराम जी स्फटिक शिला पर विराजमान हैं। इस दौरान प्रभु ने क्या लीला की है, अपने हाथों से राघव जी ने पुष्प चुने यानी फूल तोड़े और उन पुष्पों को चुनने के बाद प्रभु ने अपने हाथ से उन पुष्पों का आभूषण बनाना शुरू किया। माथे की मांग टीका बनाई, गले के लिए हार बनाया, हाथों के लिए कंगन बनाया, कानों के लिए कर्ण फूल बनाए। ये सब ठाकुर जी ने अपने हाथों से आभूषण बनाए। किसके लिए? मैया जी के लिए। और बनाने के उपरांत सीतहि पहिराए प्रभु सादर, अति आदर के साथ वो आभूषण राघव जी ने मैया को धारण कराए अपने हाथों से। ऐसी लीला मानस में और कहीं अभी तक दर्शन में आई है? हम 2 सोपान की कथा सुन चुके हैं, आगे अभी और 3 की सुनेंगे, पर और कहीं ये चर्चा नहीं आई है। इस कथा में, इस कांड के प्रारंभ में ही प्रभु ने यह लीला करी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विशिष्ट घटना घटेगी। यही इसी सोपान में राघव जी वास्तविक सीता जी को अग्नि में स्थान देंगे और अपने साथ जो सीता जी रखेंगी वो प्रतिछाया सीता जी रहेंगी। तो जैसे किसी को जब आप भेजते हो तो बड़े स्वागत सत्कार के साथ विदा करते हो। खूब सुंदर श्रृंगार किया अपने हाथों से। इस दृश्य को देवताओं ने देखा आकाश में खड़े होकर। अब उनको भी तो ये दृश्य दुर्लभ है, तो आकाश से पुष्प बरसाने लगे, सुमन वृष्टि करने लगे। सारे देवता लाइन से खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े हैं, कोई पुष्प बरसा रहे हैं। उन्हीं देवताओं की लाइन में क्रम में एक था इंद्र का बेटा जयंत। जयंत ने जब यह दृश्य देखा तो उसने क्या सोचा, ये भगवान है, भगवान अपनी पत्नी सजाएंगे। ये भगवान नहीं है, ये सारे देवता गलत फहमी में हैं। भला भगवान ऐसा करेंगे अपनी पत्नी का श्रृंगार करें? ना 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 ना, भगवान नहीं है। ये सारे देवता इनके भरोसे बैठे कि ये रावण को मारेंगे, ये श्रृंगार में यहाँ बैठे हैं, ये कैसे रावण का वध कर सकते हैं? भगवान नहीं है। मैं जा रहा हूँ, पता लगा के आऊंगा कि कौन है। भगवान की प्रभुता का पता लगाने के लिए जयंत चला। न बुरा होगा न बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। जयंत ने प्रभु की प्रभुता को जानने के लिए वेश बनाया है कौवे का, यानी कि काग का वेश। अब सोचिए, ये वही बात गोस्वामी जी ने लिखी, मानो जैसे चींटी विचार कर ले कि आज तो हम समुद्र की गहराई नाप के रहेंगे। नाप सकती है समुद्र के जल की गहराई? सोचो, समुद्र के बाहर जो रेत होती है वो रेतवे में हेरा जाएगी, गहराई की बात कौन कहे। आज जयंत उसी प्रकार चला है कि भगवान की मैं देखता हूँ परीक्षा लेकर आता हूँ। चल पड़ा और क्या हुआ, आया कौवे का वेश बनाया और मैया जी के चरणों में चोंच से प्रहार करके भाग गया। पर मैया ने, आप दर्शन करना मानस में, मैया ने राम जी से नहीं बताया कि जयंत ने ऐसा ऐसा किया, मौन रही। क्यों? क्योंकि माँ है। माँ सोचती है मेरा बच्चा लाख नालायक हो जाए पर है तो मेरा ना। माँ ने कहा अगर प्रभु को बताया एक क्षण में उसको समाप्त कर देंगे। मौन रही माँ, तो मौन रही, पर माँ के चरणों से जो रक्त धारा बही वो मौन नहीं रही। चला रुधिर रघुनायक जाना, जैसे वह माँ के चरणों की रक्त धारा प्रभु के चरण तक पहुंची, प्रभु के ध्यान में सारी चीजें आ गई कि क्या क्या अभी एक क्षण पहले हुआ। प्रभु ने कहा ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु कुश के आसन पर, कुशासन पर बैठते थे। कुश जानते हैं ना, कुशा, कुशासन पर बैठे थे। प्रभु ने 2 सींकें उस आसन से निकाली, एक को मोड़ा धनुष बनाया, एक को ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया।
किसी ने राघव जी से कहा, प्रभु आपके बगल में ही धनुष बाण था, फिर आपने कुश क्यों निकाला? धनुष बाण संधान करना था। अब मानो राघव जी की विचारधारा ये होगी कि एक कौवे को मारने के लिए भी क्या हमारे राम जी को अपना बाण उठाना पड़ेगा? कौवे को मारने के लिए प्रभु ने बस वह कुश का जो धनुष बाण संधान किया। अब ब्रह्मास्त्र विकराल रूप लेकर के जयंत के पीछे पड़ा। जयंत की दौड़ शुरू हो गई है। जब बचवा कोई गलती करता है ना, तो सबसे पहले अपने बाबूजी का घर याद आता है। मार पीट हो जाए, को दिन ना आता हो, फिर भी अगर किसी को पिटाई करके आया हो, कोई दौड़ा रहा हो, तो सीधा घर। जयंत को भी अब अपने बाबूजी का घर दिखाई दिया, स्वर्ग लोक। इंद्रदेव के पास आए, पिताजी रक्षा करिए, रक्षा करिए। पिताजी ने कहा, क्या हो गया? बोला, ब्रह्मास्त्र पीछे पड़ा है। इंद्रदेव ने कहा, क्या किया है? बोला, वो मैंने ना माँ के चरणों में चोंच से प्रहार किया, भगवान का बल देखना चाहता था। इंद्रदेव ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी दरवाजा बंद करो। जयंत को लगा बच गए। तब तक इंद्रदेव बोल पड़े, पहले आंखों ढकेलो बाहर, फिर दरवाजा लगाओ, इसको बाहर निकालो। पिताजी ने जब धक्के मार के स्वर्ग लोक से निकाल दिया, अब जयंत को बड़ा धक्का लगा, ठोकर लगी। मेरे पिता ने मेरी रक्षा नहीं की। चलो कोई बात नहीं, पिता ने नहीं बचाया तो पितामह के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव रक्षमाम, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मदेव ने कहा, क्या हो गया? बोला, भगवान का ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है, क्योंकि मैंने माँ जानकी के चरणों पर प्रहार किया है। ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, इसके पहले कि दूसरा ब्रह्मास्त्र हम तुम्हारे पीछे लगाएं, तुम यहाँ से चले जाओ। सोचा अब तो भोले भंडारी ही एकमात्र बचे हैं जो हमें बचाएंगे। बाबा रक्षमाम, बाबा पहिलवे त्रिशूल लेके बैठे थे। आओ, भगा वहां से। अब क्या दशा है? काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर विद्रोही। राम जी जिस पर कुपित हो, उसे कौन बचा सकता है? कौन बताएगा? ये भाग रहा है, तीनों लोक में भाग रहा है, जहां देखता है ब्रह्मास्त्र पीछे। अच्छा, भगवान एक तरफ जैसे कोप तो करते हैं, पर भगवान की मार कैसी होती है जानते हैं? जैसे कुम्हार जब अपने मटके को चेक करता है तो ऊपर से पीटता है, पर नीचे हाथ लगा कर रखता है। इधर भगवान का ब्रह्मास्त्र है, पीछे है। इधर भगवान ने कृपा करके एक संत को भी भेज दिया कि जरा उसको सद्बुद्धि दे के आओ कि उसको करना क्या है। निगाह पड़ गई किसकी? नारद जी की। नारद देखा ये विकल जयंता, तब लागी दया कोमल चिते संता। नारद जी को दया आ गई, ये भाग क्यों रहा? ये तो इंद्र का बेटवा है ना, ये काहे भाग रहा है? नारद जी ने कहा, ओ जयंत इधर इधर इधर। जयंत ने कहा, नहीं 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 नहीं, मर जाऊंगा, नहीं आऊंगा। बोला, अरे आओ तो सही, एक मिनट, क्या हो गया? बोला, महाराज अभी बात करने का टाइम नहीं है, अगर बात करने बैठा तो ये पट्ट से मारेगा, पीछे ही लगा है। अरे बता तो सही, भगवान ये किसका ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ है? बोला, राम जी का। बोला, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तुम पर क्यों? बोला, फुर्सत नहीं है, मर जाऊंगा। बोला, बता तो सही। उसने जल्दी से कहा, मैंने ना माँ के चरणों में चोंच से प्रहार किया है और इसीलिए राम जी का ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, तुझे तो राम ने मारा है, तुझे कौन बचाएगा? एक बुंदेलखंड का बड़ा सुंदर भजन है, भाषा वहां की है पर रचना कहते हैं कबीरदास जी की है। अरे जिन पे राम रूठ गए भैया, अरे उनसे गुनी बैद गए हाँ। जिनसे वो रुष्ट हो जाएं। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी और रही अधिवार। कोड़ी कोड़ी
कौन संभाल, इनको कौन संभाल, इनको कौन संभाल। अरे गुनी वैद कोई काम ना आवे, गुनी वैद कोई काम ना आवे, बैठ गई रे जगमार जिन पे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी वैद गए हार, जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी वैद गए हार। बोलिए सामने सरकार की। कहते कबीर सुनो भाई साधो, राम नाम आधार, राम नाम आधार ओ भैया, राम नाम आधार। अरे बिना भजन के ये काया के, बिना भजन के ये काया के जीवन है बेकार, जिन पे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी वैद गए हार, जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी वैद गए हार। अरे जिन पे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी वैद गए हार, जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी वैद गए हार। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम रामा हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत तेज बोले। देखना बगलिया में कोनो हार्ट पेशेंट होगा तो होगी धड़कने ना रुक जाए। थोड़ा आराम से बोला करिए, इतना जाया करने की एनर्जी जरूरत नहीं है, बचा के रखे रहो, आगे काम आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अरे जिन पे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी वैद गए हार। अगर भगवान बचाना चाहे तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता। जिनके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। अगर ये बचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलके आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, और अगर ये मारना चाहे तो संसार भर के मिलके हमको बचा नहीं सकते। नारद जी ने कहा, आपके ऊपर राम जी अभी कुपित हैं, और जयंत जिनका तुमने अपराध किया है अब वही तुम्हें बचा सकते हैं। और एक बात कहूँ जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना नहीं चाहता है। जयंत ने कहा, अरे महाराज आपको क्या पता, हमारे पीछे लगा है कि आपके पीछे लगा है? 3 घंटा से हम दौड़ रहे हैं कि आप दौड़ रहे हैं?
हमें पता है ना, 3 लोग को भटक लिया हो, ना बाबूजी बचाए, ना पितामह बचाए, ना भोले बाबा ने रक्षा की, मारना नहीं है तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी ने कहा एक बात बताओ, जहाँ जहाँ तुम रुके वहाँ वहाँ ये ब्रह्मास्त्र क्या कर रहा था? बोला जहाँ जहाँ मैं रुका वहाँ वहाँ ये रुका। नारद जी ने कहा अभी भी घूम के देखो क्या कर रहा है। जब पीछे घूम के देखा, हाँ महाराज ये तो अभियों खड़ा ही है। बोला यही मैं कह रहा हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो महाराज दौड़ा क्यों रहा है? ये तुम्हें सही जगह पहुंचाना चाहता है। ये कहना चाहता है कि जयंत 3 लोक क्या 33 लोक क्या कई कल्प तक भटकते रहो, जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगी जिनका अपराध किया है, तब तक तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। अब ये जयंत को बात अच्छी लगी, सीधा पहुंच गया कहाँ? राघव जी के चरणों में। मैया ने देखा, अब मैया को दया आ गई। जब चोंच लगा था तब मही जा तब चौंक पड़ी क्षण में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में, सब लोक सशोक जयंत फिरा, न मिला अवलंब पड़ा चरणों में। नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में, और मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। जैसे जयंत को चरणों में देखा, माँ बोल पड़ी, सरकार छोड़ दो। मैंने आपसे पहले दिन जब मैंने कथा यहाँ पर प्रथम दिवस गाना प्रारंभ किया, मैंने तब कहा था हम माँ का आंचल पकड़ के बैठे हैं और विश्वास है कि माँ एक दिन जरूर पिता तक। जैसे आप विचार करो, पिताजी बढ़िया डेंट पेंट होके ऑफिस के लिए निकले हैं, बिल्कुल सूट बूट टाई वाई लगा के। अब छोटा बच्चा मिट्टी में खेला हो, खूब सारा कपड़े मेले किया हो, और उसी अवस्था में वो दौड़ करके पिता के पास जाएगी, हम भी चलेंगे आपके साथ। पिताजी के रू 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, दूर, तेरे कपड़े गंदे, अभी मत आना। तो बच्चा रोना शुरू करता है, रोता है ना। उसके बाद माँ आ जाती है रोने की आवाज़ सुनकर। माँ नहीं देखती कि इसके कपड़े कितने गंदे हैं, माँ तुरंत उसे गोद में उठाती है और अपने आंचल से ही उस पूरी धूल को, गंदगी को साफ करने लगती है। और जब बच्चा साफ सुथरा हो जाता है तो पिता को भी लगता है मेरे कारण बच्चा रो दिया, तो लाओ थोड़ा सा दुलार करके फिर ऑफिस जाऊंगा। मैं गलत तो नहीं कह रही, आप दर्शन करो, हमारे अंदर इतनी सारे विषयों की मिट्टी लगी हुई है। हम तो रो रो के इनसे कहते हैं एक बार गोद में ले लो ना। ये कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भी नहीं, पहले सफाई करके आओ। और जब रोता हुआ बच्चा चौखट पे बैठा रहता है तो मेरी मैया को दया आ जाती है। वो ये नहीं देखती कि कितनी मैल है, वो गोद में लेकर स्वयं उस मैल को साफ कर देती है, फिर इनकी गोदी में लाकर बिठा देती। हम क्यों कन्हैया से ज़्यादा लाडली जी को याद करते हैं? हम क्यों राघव जी से ज़्यादा सिया जी को प्यार करते हैं? क्योंकि हमें पता है पिताजी के पास रूल रेगुलेशंस ज़्यादा हैं, इनके बड़े सख्त नियम कानून हैं, ये नहीं वो नहीं। माँ कहती है जैसे हो मेरे हो, मेरे हो। मैंने यहाँ तक अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है कि एक बच्चा इतना बदमाश, इतना उसको क्या कहे, अपनी माँ के पैरों में उसने वो लोहे का रॉड होता है ना, उससे मारा और माँ के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। लोग कहते रह गए कि इतना नालायक है। वो पहली बार नहीं था, कई बार कहा इतना नालायक है, कंप्लेन कर दो। उस माँ ने लोगों को हड़का दिया, बोला कि जैसा है मेरा बेटा है, मैं उसको जेल में जाने दूंगी। समझिएगा, अगर आज के माँ में इतनी करुणा है, अपने बच्चे के प्रति इतनी ममता है, तो ये तो जगत जननी है, इसके मन में कितनी ममता भरी होगी। ये तो साक्षात ममता का ही स्वरूप है, और इनकी ममता के एकाध अंश से हम सबको यह ममता मिली है। यहाँ बैठी माताओं, किशोरी जी ने कहा सरकार अब इसको क्षमा कर दो, ये शरणागत हुआ है।
प्रभु ने उस समय एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र से हीन किया। किसी ने कहा क्यों प्रभु ने ऐसा क्यों किया? जब क्षमा कर दिया था तो समझिए प्रभु ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अगर प्रभु इतना दंड नहीं देते तो उस ब्रह्मास्त्र की महिमा मिटती, तो उसकी महिमा को बचाने के लिए प्रभु ने यह निर्णय लिया। जैसे हनुमान जी महाराज ने लंका के जब मेघनाद बांधने गया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वैसे कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हो सकता, पर उसकी महिमा को बचाने के लिए हनुमान जी मूर्छित हो गए। वही चीज आज हुई। ठाकुर जी ने जयंत से एक प्रश्न किया, तुम क्यों आए थे? क्यों आए थे? और आए तो फिर भाग क्यों गए? बोला प्रभु मैं चोंच का प्रहार करके दूर इसलिए भाग गया क्योंकि मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, इसीलिए मैं दूर दूर तक भागा कि आपका प्रभाव कितनी दूर तक है। राघव जी ने कहा तो अब पास क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु दूर गया था क्योंकि आपका प्रभाव देखना चाहता था, अब पास आया हूं क्योंकि आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। वो वाली आदत नहीं है। दीन दयाल सुनियो जब ते मन में यह बात बसी है, तेरो कहाय के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। एक ही आसरो तेरो मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मलूक दास जी ने एक प्रभु से कहा, मैंने बहुत लोगों के मुख से सुना आप दीन बंधु हैं, दया निधि हैं, कृपा निधान है। तो मलूक के मन में भी बात आ गई कि इतने दीन वत्सल हैं तो जरा इनकी दीनता को आजमा लिया जाए। हमारे बारे में भी अगर आप दीनता दिखाते हो तब तो मानूंगा कि आप दीन वत्सल हो। अगर मेरे पापों को आपने अनदेखा कर दिया तब तो मैं मानूंगा कि आप सभी पापों की ओर निगाह नहीं करते। आप तो पाप का नाश करने वाले हो, आप पतित पावन हो। काग ने कहा प्रभु आपका स्वभाव देखना चाहता था, इसीलिए मैं दोबारा आया आपके चरणों में। क्या वो कृपा सरकार अब नहीं है दीनों के वास्ते, क्या दरबार अब नहीं है? एक भजन गाया करते थे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। अब तो सरकार का साकेत धामवास हो गया। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। ये भक्त का भाव है। मैंने आपसे कई बार कहा भक्त केवल ऐसे वाले भक्त नहीं होते जो भगवान के सामने ऐसे किए रहे। कुछ भक्त केवट जी की तरह होते हैं जो यूं जाकर मिलते हैं इनसे। भक्त कह रहा है सबके बारे में तो आपने खूब काम किया है, अगर हमारे बारे में झूठे निकले ना तो ये जितने आपने सरदारी वाले नाम बनाए हैं, दीन वत्सल, दया वत्सल, ये सब मैं झूठा करूं।